अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हमारी सुबह हो चुकी है, हम सब उठ चुके हैं और बस नाश्ते की जो है वो तैयारी हो रही है। मैं बस रेहान को देखने के लिए आई थी कि ये कितना अभी सोएगा या उठेगा, लेकिन ये सो रहा था। और इसी बीच में नाश्ता जब मैं बना रही थी तो ये उठ गए। और जब उठते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई, बच्चे जो हैं ये जब सोकर उठते हैं तो रोते क्यों हैं। पेरेंट्स सामने भी खड़े हों तब भी रोते हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों करते हैं ये ऐसा। और बस हम सब लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। थोड़ी देर मैंने फिर बच्चों को देखा। बच्चों को क्या, रेहान को देखा, वो तो माशाल्लाह से बड़े हैं। और इसके बाद जो है फिर काम वाम में लग गई अपना। वो अपना खेलने में लगा हुआ थोड़ा बहुत। थोड़ी देर खेलता है लेकिन बस जितनी जल्दी खेलता है उतनी जल्दी उन चीज़ों से बोर भी हो जाता है। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उसके बोर होने से पहले पहले जो है अपने काम ख़त्म करने में लगी रहती हूँ। लेकिन अब मेरे में उतनी पावर, उतनी स्पीड नहीं रही जितनी पहले होती थी। और यहाँ मैंने सारा बेड जो है वो क्लीन कर लिया था। अब वैक्यूम कर रही हूँ और वैक्यूम करने के बाद फिर मॉपिंग करूँगी। थोड़ी बहुत डस्टिंग भी है, वो भी रहती थी, लेकिन उन सब चीज़ों को तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। और फिर बच्चे के साथ जो है ये रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका बहुत, बच्चों का जो टेम्पर होता है ना वो बहुत छोटा होता है। तो वो जब खिलौनों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खेलते हैं तो वो बहुत छोटे शॉर्ट टाइम के लिए खेलते हैं, और जितनी जल्दी जो चीज़ इनको अच्छी लगती है उतनी जल्दी उन चीज़ों से वो बोर भी हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि उसके बोर होने से पहले पहले मैं अपने सारे काम कर लूँ। लेकिन वही बात कि मेरे में अब इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं रही कि मैं जल्दी जल्दी काम कर पाऊँ, क्योंकि बीच में काम के इतना ब्रेक आ जाता है कि मैं वो काम उस स्पीड में नहीं कर पाती हूँ। तो बस ये अभी नून से जो है वो ग्रॉसरी आ गई थी, तो अ, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ग्रॉसरी नून से ऑर्डर की है, मुझे सही लगी, ठीक है। ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है। वहाँ मैं देख रही थी तो वहाँ पर अंधेरा था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा रोशनी में लाते हैं ताकि आप लोगों को भी सही से नज़र आए। और ये 1 किलो जो हैं वो टमाटर हैं, जो मुझे लग नहीं रहे थे कि ये 1 किलो हैं। अगर मेरे पास वो छोटे लेवल वाला वेट मशीन होती तो वो उस पे मैं करके देखती कि बाकी में ये पूरे 1 केजी हैं या नहीं। पहले तो मैं नून की ये ग्रॉसरी के जो बॉक्स थे और ये सारी चीज़ें थी, इनको देख के परेशान हो गई। मैंने कहा इतना सारा कुछ मैंने तो नहीं ऑर्डर किया, और इतने सारे, मतलब 2 बॉक्सेस और इतने सारे पैकेट। मैंने तो कोई थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर की थी, थोड़ी सी सब्ज़ी और थोड़ा से जो है वो फ्रोज़न चीज़ें थी। खैर, लेकिन पैकिंग मुझे अच्छी लगी, इतनी बुरी नहीं थी। अच्छे तरीके से जो है ठीक उन्होंने जो है पार्सल भेजा। और सब्ज़ी जो उन्होंने भेजी, सारी ओवरऑल सब्ज़ी अगर मैं देखूँ तो वो सारी सही है, इतनी महंगी नहीं थी। वही रेट थे जो नॉर्मल जो घर के पास ग्रोसरी होती है, जो बकाला हम जिसको कहते हैं, वही रेट थे। या हम किसी और बड़े स्टोर को जिससे मैं कंपेयर करूँ तो रेट तो वही वैसे ही थे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। लेकिन इनकी ग्रोसरी में मुझे सिर्फ बाकी सब चीज़ें तो अच्छी लगी, सिर्फ प्याज अच्छे नहीं थे। गीले गीले प्याज जैसे होते हैं, और एक तो काटो तो इतनी तेज़ थे प्याज, आँखें जो थी वो लाल हो जाती थी। सिर्फ प्याज को छोड़ के बाकी मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। और फ्रोज़न चीज़ें भी मैंने मंगवाई। मैंने उसके बाद जो है चेक भी किया था दूसरी जो कंपनीज़ हैं या ऑनलाइन जो चीज़ें मिल रही थी, डिस्काउंट कितना है कितना नहीं है। डिस्काउंट तो वैसे ही है जैसे दूसरी वो ब्रांड भी दे रहे हैं, जैसे नेस्टो हो गया या लुलु हो गया, और ये सारे दे रहे हैं, जैसे केयरफॉर हो गया। तो ये सारे ब्रांड्स भी जो हैं ऑफ़र दे रहे हैं। लेकिन नून का जो था बस भेजने का तरीका अच्छा है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम जो है नून से जो है ये चीज़ें ऑर्डर की थी। और देखें, रेयान भी जो है वो भी बीच में आ गया, क्योंकि वो उनसे भी सब्र नहीं हो रहा था कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें क्या पड़ी हुई हैं मुझे भी खोल कर दिखा। तो जो फ्रोज़न चीज़ों में चीज़ भी आई थी, जो पैकेट थे सिल्वर सिल्वर, उसमें ये चीज़ के पैकेट थे और हमने खोल के यूज़ भी कर लिए। और
उसी टाइम यूज़ कर लिए थे। ये जिंगर बर्गर का पैटी थे, ये मैंने मंगवाए। जो कंपनी मैं यूज़ करती हूँ वो इनके पास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा चेंज करके देखते हैं, लेकिन वही बेस्ट है। ये इतना अच्छा इनका टेस्ट नहीं है, और मैं बस इनको ख़त्म करूँगी और उसके बाद अपने उसी ब्रांड पे जाऊँगी जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो बस फिर वो सारी चीज़ें फ्रिज में रखी, सारा कुछ सॉर्ट आउट किया और फिर अपने काम पे दोबारा शुरू हो गए। और दिन तो बस ऐसे ही निकल जाता है, ये काम छोटा छोटा ये काम कर लो, वो काम कर लो, दिन का कोई पता नहीं चलता है। तो बस ये वॉकर जो है वो उसने बिल्कुल गंदी करके रखी हुई थी, और एक दफ़ा मैंने इसको बिस्किट भी इसी पे बिठा कर दे दिया था, जो मुझे लगता है कि मैंने गलती की, क्योंकि वो जब खाता है तो फिर हर चीज़ जो है वो लगाता है, वो बिस्किट वाले हाथ जो है। तो खैर मैंने उसकी सीट जो है वो उतार दी थी, फिर धोने डाल दी थी, वो मेरे ख्याल से सूख भी गई है अब तक। और मैंने तब तक इसको क्लीन किया, और अब मैंने जो है ये कारपेट भी नीचे से हटा दी है। अभी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैंने कारपेट नीचे से हटा दी है, क्योंकि ये वॉकर जो है वो चलाना चाहता है तो वो चला नहीं पाता है। तो बस फिर इसकी सीट जो है ये ड्राई भी हो गई थी। मैंने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले जो है इसको उतार के और वॉश करने के लिए डाल दिया था, और अब दोपहर का टाइम है तो ये सूख चुकी है, और ये रेडी भी है उसके बैठने के लिए। सारा नीचे से क्लीन हर चीज़ मैंने इसको साफ़ किया था, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो फिर खेलने के बाद वही हाथ जो है वो मुंह में भी डालते हैं, तो बस थोड़ा जो है वो डर लगा रहता है। सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने बस थोड़ी देर जो है रेस्ट किया, और उसके बाद किचन में आ गई काम करने के लिए। रेहान का खाना मैंने जो है वो रख दिया था हल्की आंच पे पकने के लिए, वो अपना पकता रहेगा, और मैं ये रात का खाना जो है ये बना रही हूँ। तकरीबन शाम होने ही वाली है, हल्की हल्की रोशनी है बाहर, क्योंकि दोपहर में हमने जो है वो बर्गर बनाए थे जो अभी नून से आए थे ऑर्डर, तो उसको चेक भी करना था कि वो कैसे हैं, पैटीज़ कैसे नहीं हैं, तो वो मैंने दोपहर में तो हमने वो खा लिए थे। अभी जो है रात का खाना बनाना था, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। सबसे पूछा, सबका होता है जो आपका दिल करे वो बना लो, तो बस फिर जो मेरे दिमाग में आया मैंने फिर वही बना लिया। और आलू चिकन जो है वो शोरबे वाला सालन मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, क्योंकि चावल और रोटी के साथ जो है बच्चे शौक से खा लेंगे। या रोटी बना लूँगी या चावल बॉईल कर लूँगी, दोनों से के साथ किसी भी चीज़ के साथ शौक से खा लेंगे। और बस ये खाना जो था मेरा वो बन रहा था, ये पहले ही बन गया था, और इसको जो है मैं बस रेहान को खिला भी दूँगी। और वो पहले का क्लिप है और ये मैं बीच में इसको ऐड किए, वो मैंने उसको खिला भी दिया खाना, और ये काफ़ी देर थोड़ी देर बाद जो है सालन बना था। और इसी बीच में जो है ये एक और पार्सल जो है ये भी आया था फर्स्ट क्राई से। ये मैं कोई थर्ड टाइम जो है इसको यूज़ कर रही हूँ, थर्ड या फोर्थ टाइम। यहाँ से मैं सिर्फ ज़्यादातर इसके दूध और पैम्पर जो है वो मंगवाती हूँ, क्रीम हो गई या शैम्पू साबुन वगैरह यहाँ से मंगवाती हूँ। अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ें इसमें मिलती हैं। और ये मैंने टॉय मंगवाया था, तो ये तो मैंने रिटर्न कर दिया इनको वापस, क्योंकि इसके साउंड का कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसको वापस कर दिया। फिर मैंने इसको जो है उसी टाइम ही जो है रिटर्न पे जो है ऑनलाइन कर दिया था, और वो नेक्स्ट डे जो है वो आकर ले गए थे। और अभी रात हो गई थी, तो फिर हम लोग जो हैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए बाहर बाहर निकले। बच्चे भी बोर हो रहे थे और मैं भी थोड़ा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी फ्रेश एयर ले लेते हैं और थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बच्चों को लेके बाहर निकली है, और बाहर निकल के मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एक नया पार्क जो है वो ओपन हुआ है। तो इंशाल्लाह कल या परसों मैं बच्चों को लेकर जाऊँगी, तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगी, और हम भी देखेंगे कि पार्क कैसा है। बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर वॉक वगैरह की, थोड़ी सी स्नैकिंग की। घर के पास ही जो है सुपर स्टोर है, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत जो है स्नैकिंग के लिए चीज़ें ली, और उसके बाद फिर थोड़ा वॉक करके घर वापस चले गए। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।